नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए, आज हम प्रातः स्नान संध्या ध्यान आदि करने के पश्चात पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी के परम मंगलमय नर्मदे हर जय घोष से महेश्वर से मंडलेश्वर से आगे की यात्रा आरंभ की और अब मार्गस्थ होकर आगे परिक्रमा मार्ग में हम चल रहे हैं। देखिए, यह अतिशय जंगल का ही रास्ता समझ लो। खेत है दोनों तरफ, किंतु झाड़ियाँ है और बहुत ही शांत और सुरम्य प्रातः बेला में परम मंगलमय वातावरण है, जिसमें आप सहज ही जप के साथ ध्यान करते हुए इस मार्ग पर चल सकते हैं। अपने इष्ट के नाम का जय घोष करके और अपने इष्ट के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने मन को माया से धीरे धीरे बाहर निकलते निश्चित ही पाओगे कि एक दिन माया पराजित हो गई है। अब माया आपके न मन को मोहित कर रही है, न बुद्धि को मोहित कर रही है। चित्त को किसी भी प्रकार से प्रभावित न करते हुए आप मुक्त आनंद लेते हुए अपने आप को पाएंगे। देखिए, यह आगे का रास्ता है, पीछे का भी दृश्य आपको दिखा देते हैं। ये दोनों तरफ खेती, इधर चना की खेती है। अभी हो सकता है चना एक महीना पूर्व ही बोया हुआ हो, अब कुछ बड़ा हो गया है, पौधा रूप ले लिया है। और इधर भी उसी अवधि में बराबरी से गेहूँ है और खेत में बड़े बड़े आम के वृक्ष है और मेड़ पर सागवान के वृक्ष लगाए हुए हैं। सागवान तो बहुत ही कीमती और ज़्यादा रहने वाली लकड़ी है, ज़्यादा चलने वाली लकड़ी है। बहुत ही अच्छा फर्नीचर आदि बनता है। तो कीमती वस्तुओं को आप लगाएंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा आर्थिक दृष्टि से। और देखिए, जीवन एक यात्रा है। जीवन को आप किस दृष्टि से समझते हैं, मानते हैं, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु वास्तविक देखा जाए तो जीवन क्या है? एक यात्रा है। जीवन में जैसे छोटी मोटी यात्रा हम करते हैं तो उसमें पड़ाव आता है। उस यात्रा के पूर्व हमको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। फिर उस यात्रा में कई बार आनंद उल्लास के अवसर आते हैं, कई बार दुख के भी अवसर आते हैं। तो इन सब के बीच हम यात्रा तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं, रोकते नहीं हैं। वैसे ही हमारा जीवन एक यात्रा है, क्योंकि जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध स्पष्टतया नहीं हो पाया है, तब तक हमारी यात्रा रुकी हुई नहीं है या उसमें पूर्ण विराम नहीं लगा है। उसका कारण ही यही है कि हमारे चित्त में जब तक अज्ञान शेष है, तब तक हम परवश हैं, कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। पूर्वकृत किए हुए जितने भी कर्म है उनको भोगना ही पड़ेगा। वो अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा फल होगा, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा फल होगा। किंतु इस श्रृंखला से, इस दुखमय यात्रा से, संकट से हमें यदि बचना है तो रीति ज्ञानान्न मुक्ति ही, माने ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी साधन नहीं है जो मुक्ति का कारक हो। किंतु ज्ञान के पूर्व हमें जप तप ध्यान उपासना निष्काम कर्मयोग आदि जितने भी ऋषि मुनि प्रणीत वैदिक साधन हैं, तो उन साधनों को अतिशय श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ
अपने जीवन में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग समझकर उसको स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बेझिझक और निर्विघ्नता रूप से पहुंच पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है? परम सत्य है। लक्ष्य हमारा परम सत्य है। परम सत्य एक परमात्मा है। उस परमात्मा को पाने के लिए उस परमात्मा की महती कृपा से हमें यह अतिशय दुर्लभ क्या कहे, देव दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। और उस मनुष्य देह प्राप्ति में हमें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और निरंतर बढ़ते रहना है। तो हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।